नमस्कार साथियों, पहाड़ संवाद में आपका हार्दिक स्वागत है। उत्तराखंड की संस्कृति, परंपरा और जन जन की आवाज को आप तक पहुंचाने का हमारा प्रयास निरंतर जारी है। उत्तराखंड की इस पावन भूमि पर, जहां प्रकृति स्वयं निवास करती है, होप फाउंडेशन द्वारा नैसेला गांव में एक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर टीम यूथ उत्तराखंड के सदस्य उन महत्वपूर्ण चुनौतियों पर विचार विमर्श करने हेतु एकत्रित हुए, जो हमारे अस्तित्व और सतत विकास से सीधे जुड़ी हैं, जैसे पर्यावरण संरक्षण, आपदा प्रबंधन, मानव वन्यजीव संघर्ष एवं वनाग्नि। इसी क्रम में पहाड़ संवाद ने विभिन्न पहलुओं पर जनमानस के विचार जानने और हर महत्वपूर्ण विषय को आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। हम हिमालय के लोगों के अंदर, जो भी सर ने कहा ना कि फॉरेस्ट विभाग के पास जो पॉलिसी होनी चाहिए थी वो पॉलिसी नहीं है। ग्राउंड में चीजें हैं वो अलग है, लेकिन पॉलिसी जो बन रही है, पॉलिसियां जो आ रही हैं, योजनाएं जो बनती हैं वो बहुत डिफरेंट हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग एक नहीं हैं। हम लोग अपनी बात को एक डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान अनिवार्य रूप से होना चाहिए। तकनीक और परंपरा का समन्वय, आधुनिक उपग्रह चेतावनी प्रणालियों के साथ साथ पारंपरिक ज्ञान जैसे कोटी बनाल वास्तुकला, जो भूकंपरोधी मानी जाती है, को भी अपनाना आवश्यक है। युवा शक्ति की भूमिका, आपदा के समय बाहरी सहायता पहुंचने में विलंब हो सकता है, इसलिए स्थानीय युवाओं को फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में प्रशिक्षित करना अत्यंत आवश्यक है। 2. मानव वन्यजीव संघर्ष ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट। पहाड़ी क्षेत्रों में जंगली जानवरों का बस्तियों की ओर आना एक गंभीर समस्या बनती जा रही है, जिससे खेती और जनजीवन प्रभावित हो रहा है। प्राकृतिक आवास का संरक्षण, जब जंगलों में भोजन और जल की कमी होती है, तब वन्यजीव गांवों की ओर रुख करते हैं। अतः जंगलों में जल स्रोतों जैसे चाल खाल का पुनर्जीवन आवश्यक है। सुरक्षा उपाय और सतर्कता, सोलर फेंसिंग, मजबूत बाड़बंदी और सामूहिक सतर्कता के साथ साथ शाम के समय अकेले आवागमन से बचना चाहिए। खेती में नवाचार, जंगली जानवरों से बचाव हेतु अदरक, हल्दी एवं औषधीय पौधों जैसी फसलों को बढ़ावा देना चाहिए, जिनसे नुकसान कम होता है। 3. वनाग्नि सुरक्षा फॉरेस्ट फायर सेफ्टी। वनाग्नि न केवल वन संपदा को नष्ट करती है, बल्कि जल स्रोतों जैसे नौला धारा को भी प्रभावित करती है। जनभागीदारी का महत्व, वन विभाग अकेले इस समस्या का समाधान नहीं कर सकता। जब जो आबादी है, क्योंकि आज के समय ज्यादातर पहाड़ों से लगातार लोग पलायन कर रहे हैं, और जो भी हमारी बची कुची आबादी है वो भी कहीं न कहीं, जिस तरह से उत्तराखंड में कई सारे ज्वलन मुद्दे हैं, उनसे लगातार त्रस्त होकर लगातार चाहे ह्यूमन जाना चाहिए। फायर लाइन्स का रखरखाव, गर्मी के मौसम से पहले ही फायर लाइनों की सफाई सुनिश्चित करनी चाहिए, ताकि आग का फैलाव रोका जा सके। उत्तराखंड की समृद्धि और खुशहाली तभी संभव है जब हमारे पहाड़ सुरक्षित रहेंगे। पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी को रोकने के लिए हमें अपनी भूमि, जंगल और संसाधनों की रक्षा करनी होगी। आइए हम सब मिलकर एक सुरक्षित, जागरूक और सशक्त उत्तराखंड के निर्माण का संकल्प लें। पहाड़ संवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड। आइए सर। आशु खन्ना सर फिर से हमारे बीच में है, और उनका कीमती समय हम लोग अभी मंत्री जी के स्वागत सत्कार के लिए लेंगे, लेकिन इससे पहले हमारे प्रधान जी लोग जो हैं वो आपका दिनेश जी का स्वागत करना चाहते हैं, और मैं कहूंगा कि आप आगे आएं और माननीय मंत्री जी का स्वागत करें। और आप सबको ताली बजाने की छूट है भाई। बहुत बहुत स्वागत है दिनेश जी आपका। और इसके साथ ही इस बात को डॉक्टर साहब को मैं सौंपता हूं, क्योंकि डॉक्टर साहब कैसे करके मिनट के लिए एक ट्रेनिंग सेशन है, फिर उसके बाद कोई भी आगे आके इसको जमीन पे रख के अपना हाथ उस पर कोशिश कर सकता है। ये मॉडल ऐसा ही है। एक थोड़ा सा औपचारिक एक स्वागत की गतिविधि है, तो मेरा डॉक्टर साहब से निवेदन है कि वो हमारे जो आए हुए अतिथि हैं उनका स्वागत अभिनंदन करें।
और सर्वप्रथम हमारे दिल्ली से आए हुए हैं गोपाल जी, तो गोपाल जी को आगे आने के लिए मैं निवेदन करता हूं ताकि उनका सम्मान आगे से आ जाए तो ठीक रहेगा। हाँ। और ताली बजाने में कोई कमी मत करो भाई, दिल्ली से यहाँ आए हैं इतने मेहनत करने के लिए, अपने उत्तराखंड का धर्म नहीं होता तो क्यों आते हैं यहाँ? उनको कौन सा यहाँ पैसा मिल रहा है आने का, लेकिन वो आए, उनका स्वागत है, अभिनंदन है। शंकर को मैं बहुत बचपने से, मैंने काफी समय से जानता हूँ, इनके काम का मैं बहुत फैन हूँ और मुझे लगता है कि शंकर हमारे आने वाली संभावनाएं हैं और जिस तरह का काम कर रहे हैं उत्साह से, बिना किसी साधन के, बहुत बड़ी बात है। तो शंकर का भी बहुत स्वागत, अभिनंदन अपने नई गाँव में। और इस तरह के नौजवानों को जब पर्यावरण का काम करते हुए देखते हैं तो उम्मीद बनती है कि आने वाले समय में निराश नहीं, हमारा पर्यावरण और आगे समृद्ध होगा। इसलिए आपका भी स्वागत है। पानी को बचाना मेरा बहुत ये टॉपिक है। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन शंकर जी। और अगला सिर्फ पूरा स्वागत हुआ, अगली बारी हम आपका करता हूँ, ऐसी उम्मीद करता हूँ आपसे, तो आप सबको ताली बजाने की वो है जी। हाँ, इसके बाद हमारे निवेदन करता हूँ कि आगे आ जाए और अच्छे से बढ़िया सा फोटो करें, क्योंकि आपका स्वागत है रोहित जी। और आप भी हमारे लिए इतने नौजवान हैं, यहाँ के तमाम नौजवानों को प्रेरित करेंगे ताकि ये भी सीखें। और इस क्षेत्र में लोगों ने ऐसा अद्भुत आयोजन किया है तो इनको जाकर के प्रेरित करना चाहिए। आपको एक इस क्षेत्र के लोगों को एक साहस और एक प्रेरणा देनी चाहिए। ये प्रेरणा के स्वरूप यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और इनके आने से हमारा, हम सबका हौसला बढ़ता है। हम सब में उम्मीद अवदान उत्पन्न होते रहते हैं। प्लीज बहुत बहुत स्वागत है भवन जी। और हम आपको सुनेंगे अभी 5 मिनट थोड़े समय के बाद, थोड़ा सा CPR और सब भी चलता रहेगा साथ में। हाँ डॉक्टर साहब, सर बहुत शानदार, ताली बजाने की छूट है भाई, ताली को बजाते पैसे थोड़ी लग रहे हैं उसके, कसम मत कीजिए आपका। करें और मार्गदर्शन। पल्लवी जी आप टेक ओवर प्लीज। फाउंडेशन के जगह भी बहुत सुंदर है, तो इसमें लाल रंग के कोई भी कलर से इसको पेंट कर दीजिए। देखिए कितनी अच्छी बॉटल है। मैं चाहूंगी आप लोग 1-2 लोग आकर के इसको टच करके भी देखें। और जो मंत्री जी ने बताया है कि यहाँ पर आपकी जो ये रखी हुई बेंच रखी है, ये बेंच भी प्लास्टिक की ही बनी हुई है। आप लोग एक बार देखिए जाकर के, आप लोगों को अच्छा लगे तो घरों से लाती हैं और कूड़ा कचरा भी हम ही निकालते हैं। तो हम जो पहाड़ से पलायन जो ज्यादा हो रहा है उससे भी इसका ताल्लुक है। और जो अभी पहले जमाने में ये होता था, वन्य जीव कम हुआ करते थे, उनकी सुरक्षा का कारण कम था, बचाव का कारण कम था, इस वजह से उनकी संख्या कम थी। अब आज के परिप्रेक्ष्य में जो है उनका बचाव का अभियान ज्यादा चला हुआ है, इसलिए उनकी तादाद प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और वनों का घनत्व कम होते जा रहा है। इसका मुख्य कारण यह है यहाँ पर क्या नाम कहते हैं, जो मनुष्यों का दबाव जो है जंगल की ओर बढ़ रहा है, इसलिए इसका पहले उत्तराखंड में इतने पहले भी रहे होंगे, लेकिन अब संख्या क्यों बढ़ी है, क्या कारण है? ये इनका मुख्य कारण यह है कि उनका बचाव का कार्यक्रम ज्यादा हुआ। और क्या नाम कहते हैं, जो मनुष्यों का जनजीवन का घनत्व बढ़ने के कारण हम लोग उनके आवास की ओर जा रहे हैं, इसलिए मुख्य कारण है इसका कि उनका आक्रमण बढ़ रहा है। गाँव का अभाव है या यूं कह लीजिए कि कहीं ना कहीं अभी तक लोगों के अंदर वो जानकारी नहीं है? जानकारी का अभाव है, इसमें मुख्य कारण यह है कि जानकारी का अभाव है। सुविधाएं तो मिल ही रही है, सुविधा सरकार की तरफ से भी मिलती है और मिल रही है, मिलती आई है, लेकिन उनको प्रॉपर चैनल के तरीके से नहीं मिल पाती। जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के समय जो पूरे पहाड़ में जो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट है, ये रेडिएशन की तरह फैल रहा है। जैसे कि फॉरेस्ट के तमाम सारे जो लगातार प्रोग्राम होते हैं, एक पब्लिक अवेयरनेस के लिए किस प्रकार से हमें मानव वन्य जीव संघर्ष हमले से बचाव करना है और किस प्रकार से, वो भी कहीं ना कहीं एक प्राकृतिक का हिस्सा है। लेकिन जिस तरह से आज पूरे पहाड़ में, जिस तरह से हम RTI रिपोर्ट के आंकड़ों के अनुसार देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो पहाड़ की पूरी बहुत बड़ी ज्वलंत स्थिति है। और कहीं ना कहीं आज जो है जिस तरह से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में नई नई पॉलिसी इंप्लीमेंट होती है और कहीं ना कहीं जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में आज लाखों बैंकेट पोस्ट भी खाली पड़े हैं। सपोज दैट अगर किसी एरिया में अगर लेपर्ड ने कहीं कोई अटैक कर दिया, इंसिडेंट हो गया, तो जिस तरह से सरकार कहती है कि हम 30 मिनट के अंदर जो है वहाँ पे रैपिड रिस्पॉन्ड करेंगे,
आखिरकार कैसे 30 मिनट के अंदर जो है वहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम कैसे रेस्क्यू करेगी। और क्योंकि ज़्यादातर जो है आज जिस तरह से पूरे पहाड़ में जो है मानव वन्य जीव संघर्ष हमले चरम पे है, और एक कहीं ना कहीं जो एक वाइल्ड लाइफ का एक्ट है उसमें कहीं ना कहीं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को कोर्ट की गाइडलाइन को भी फॉलो करना होता है। और 3 बार जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में 3 बार रिफॉर्म हुआ है, और कहीं ना कहीं ये जानवर जो है सेडल वन के जानवर है। जब भी कहीं किसी भी एरिया में जंगली जानवरों का ज्यादा आतंक होता है तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन करती है, पब्लिक अवेयरनेस करती है। बहुत लंबा ऑपरेशन भी चलता है बहुत सारी जगहों पे, लेकिन इसमें कई सारे मेजर चैलेंज भी होते हैं कि जैसे कि अब किसी एरिया में लेपर्ड है, उसका भी वो जरूरी करना है कि ये क्या ये कल्प्रिट है या इनोसेंट है। तो बहुत सारी गाइडलाइन है जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को जो है फॉलो करनी पड़ती है। और पब्लिक अवेयरनेस के लिए जो आज यहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग आए हैं, फतेहपुरी रेंज से आए हैं, मैं सबसे पहले रेंजर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा जिन्होंने अपनी टीम यहाँ पे भेजी है। और आज जिन्होंने यहाँ पे जो है पब्लिक को एक अवेयरनेस किया कि हमें जैसे जंगली जानवरों से कैसे बचाव करना है, और इसके लिए जो कई सारे सेफ्टी किट भी वितरण किए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, वन विभाग के अधिकारी को बहुत बहुत धन्यवाद। खासकर जितने भी लोग यहाँ मौजूद है, स्थानीय लोग हैं, उनको जानकारी आज इस होप फाउंड के माध्यम से मिली है, और साथ साथ वन विभाग के जो जानकारी उनको मिली है कहीं ना कहीं उनकी सुरक्षा बहुत जरूरी है। आज के लिए मैं दीपक रावत, पाठ संवाद, धन्यवाद।